हम जहाँ से वॉशरूम तक जाते हैं, गंदगी शरीर के अंदर से निकालते हैं, वहाँ तक हमारा पाचन क्रिया वो एक प्रोसेस है, वो वहाँ तक एक्सटेंड हुआ होता है। तो इसीलिए हमको जब भी प्रॉब्लम होता है, आयुर्वेद में इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले आपके आते को ठीक करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बॉडी में हमारे आते ही इतने बड़े हैं, इतने अ उसका बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, तो पौष्टिक तत्व में बदलने वाला भी काम क्या करता है, कौन-सा करता है? हमारे पाचन क्रिया करता है। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका ध्यान हमने नहीं रखा है, अगर हमने ठीक से जो मसालेदार खाना हो सकता है या थोड़ा-सा ऐसे पौष्टिक तत्व भरे खाना नहीं खा रहे हैं, तभी दिक्कत होने लगती है। सबसे पहले तो आपको गैस्ट्रिक की समस्या होती है अगर शुरू हुआ तो। तो वो जाके आपने ट्रीट नहीं किया प्रॉब्लम्स को, तो ये जाके कब्ज़ में बदल जाता है, पाइल्स में बदल जाता है और इसमें ये एक कैटेगरी का है। और दूसरे कैटेगरी में तो आपको मोटापा की समस्या होने की चांस है, हार्ट प्रॉब्लम समस्या होने की चांस है और और भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होके इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो हमारा पाचन क्रिया सेंटर है। तो हर प्रॉब्लम्स यहाँ से आने के चांसेस है, तो इसीलिए उसको ठीक करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ही स्पेशली एक अलग-सा सेक्शन बनाया गया है दोस्तों हमने। सो अभी आप देख सकते हो हमारे आते के अंदर कई सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो इसमें अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा खाने के अंदर ज़्यादातर पौष्टिक तत्व भरे खाना नहीं होता है और फाइबर रिच नहीं होता है, तो तभी आपके आते के अंदर बैक्टीरियाज संख्या कम हो जाती है। अच्छे बैक्टीरियाज का संख्या कम होके बुरे बैक्टीरियाज का संख्या ज़्यादा होता है, तभी आपको ये सारी दिक्कतें होती है। तो मेनली हमारा गोल क्या है? हमारे आते को ठंडक पहुँचा के उसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज़ का संख्या ज़्यादा करना है, ताकि पूरे शरीर के अंदर पौष्टिक तत्व अच्छे से जाना है इसीलिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों एलोवेरा सिरप के साथ। तो एलोवेरा सिरप क्यों इम्पोर्टेंट है? आजकल आप देख सकते हो जो पाचन क्रिया खराब करने वाली यानी कि सबसे गैस्ट्रिक की समस्या सबको होती है, एसिडिटी की समस्या तो होती ही रहती है। बट उसको ठीक करना ज़रूरी है, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये आगे जाके आपको कब्ज़ के रूप में बदलने के चांसेस है। सो दिस इज़ द चांसेस तो है। बी 22% भारतीयों में कब्ज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूजीओ 2020। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसी के वजह से हमारा त्वचा भी डल होता जाता है, क्योंकि हमारे त्वचा के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं वही सेम बैक्टीरियाज हमारे आते के अंदर भी होते हैं। बैक्टीरिया जैसे बुरे बैक्टीरियाज का संख्या ज्यादा है, तो स्किन डल हो जाता है, स्किन एकदम ड्राई भी हो जाता है कब्ज की समस्या के टाइम पे। और उसके ऊपर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है यहाँ पे। सो इसीलिए आपकी पाचन क्रिया करने वाली अग्नि कमजोर हुआ होता है। तो उसको ठीक करके शरीर के अंदर की गंदगी को निकालना होता है। सबसे पहले आपके आते और आपकी त्वचा के ऊपर काम करता है। एलोवेरा सिरप जो है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, मेनली एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। इसके अंदर जो एसेंस है उसका इस्तेमाल किया गया है। सो इसके अंदर पित्त दोष जो है वो आपकी अग्नि को सपोर्ट करता है गंदगी से बचाने के लिए। और यहाँ पे आपको माइल्ड विरेचना होता है, थोड़ा सा ही माइल्ड, ज्यादा नहीं। पौष्टिक तत्व तो आपके शरीर के अंदर बनाए रहते हैं। तो मेनली इसके अंदर जो ज़्यादातर गंदगी जो होता है उसके शरीर से निकालने में मदद करता है। अ, सो और इसके साथ-साथ शरीर के अंदर की गंदगी को निकालता है और आपके खून को भी साफ़ करता है। रक्त धातु को ठीक करता है, ताकि आपकी खून ठीक हो जाएगा, तो आपका स्किन भी एकदम फ्रेश होता है और इसके साथ-साथ ग्लोइंग भी करता है दोस्तों। सो एलोवेरा सिरप के बारे में अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, एलोवेरा मेनली आपकी जो बाउल मूवमेंट को, यानी कि आपके बड़े आते के अंदर ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गंदगी वहीं पे रुक जाता है बड़े आते के अंदर। ड्राई होने की वजह से आपके शरीर के अंदर गंदगी नहीं निकलता है मेनली। मेनली उसको निकालने में मदद करता है एलोवेरा, सॉफ्ट करके आपके स्टूल्स को, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, सॉरी,
अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010। और आपकी लिवर की समस्या को भी ठीक करता है, उसके अंदर अगर गंदगी ज़्यादा बसी है, उसको भी निकालता है, तब आपकी स्किन भी क्लियर होने में मदद करता है दोस्तों। और आपकी त्वचा जो होता है, मेनली त्वचा के ऊपर हाइड्रेशन, आपको पानी अच्छे से पीना पीना होगा, उसके साथ-साथ ये नेचुरली भी एलोवेरा के अंदर आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है। हाइड्रेशन की वज़ह से आपका स्किन और भी ग्लोई लगता है दोस्तों। सो एलोवेरा सिरप ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। सो ये आपको प्योर एलोवेरा जूस में मिल रहा है, जो आपको यानी कि मेनली आपकी बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर मिलता है। सो जैसे आपको फ्रेश एलोवेरा में जितना गुण मिलते हैं, सेम गुण आपको एलोवेरा सिरप में भी मिलता है दोस्तों, जो आपकी पाचन क्रिया को और जो आपके शरीर के अंदर गंदगी को और स्किन को भी ठीक करता है और लिवर को भी साफ करने में मदद करता है। सो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। सो एलोवेरा सिरप अगर हम देखेंगे 20 से 30 एमएल गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना होगा, दिन में 1 या 2 बार। सो उसके साथ-साथ पानी ये जो सुबह इस्तेमाल करने की वजह से आपकी पाचन क्रिया ठीक होता है। अगर शाम पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी स्किन और आपकी जो पाचन क्रिया यानी कि मेनली गंदगी जो होता है शरीर के अंदर, वो निकलता है। और रेगुलरली आपको 6 से 8 हफ्ते इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सो ये हुआ एलोवेरा सिरप के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोडॉग के बारे में। सो अगर आपने पहले वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ की समस्या में, तो ये आपको सीरियस इश्यू हो सकता है, वही है पाइल्स की समस्या दोस्तों। सो 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की समस्या होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2023। और इसमें आप देख सकते हो 70% जो कब्ज़ की समस्या होती है, अगर उसको ठीक ट्रीट नहीं किया, तो ही आपको पाइल्स की समस्या होने की चांसेस है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 2020। और क्या होता है यहाँ पे, शरीर के अंदर गंदगी इतना ज़्यादा भर जाता है, कब्ज़ की समस्या अगर अगर आपने ठीक नहीं किया, तो क्या हो जाता है, आपके आते के अंदर गंदगी इतना बसा रहता है ना, तो वो फ़ोर्सफुली निकल जाता है आपके शरीर के अंदर से। तभी आपको नीचे खून या सूजन और इसके साथ-साथ घायल हो जाता है अक्सर। सो अगर तभी आपको बैठने में भी दिक्कत होती है और उठ के चलने में भी दिक्कत होती है, ऐसे हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। सो सेडेंटरी जॉब्स, अगर आपको एक ही जगह पे बैठ के काम करने का आदत है, बहुत देर तक बैठे रहते हो, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होने का चांसेस है। सो आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं अर्शा, यानी कि वात और पित्त दोष हम कहते हैं दोस्तों। सो कमज़ोर हो हुई होती है आपकी पाचन क्रिया करने वाली अग्नि। सो पाइलोडोक अगर हम देखेंगे, सो नीम, हरितकी, नाग केसर का इस्तेमाल किया गया है और दारू हरिद्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। सो इन चारों की वजह से आपके खून का यानी कि आपकी जो नीचे खून जाता रहता है उसको बंद करके आपकी सूजन को भी कम करता है। और त्रिफला आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है और आपके जो स्टूल्स होते हैं, मेनली आपके जो शरीर के अंदर की गंदगी होता है, सो उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट करता है, ताकि शरीर के अंदर से आसानी से निकल जाए बिना कोई दर्द के। और एलोवेरा आपके जो घायल हुआ टिश्यूज़ होते हैं, उसको ठीक करने में मदद करता है दोस्तों। सो अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे पाइलोडॉक के बारे में, सो नीम मेनली आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है दोस्तों। सो गंदगी को आपको बचाता है। सो गंदगी से आपको बचाता है और शरीर के अंदर की जो जलन होती रहती है, अंदर ही जलन को ठीक करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019। और हरितकी ये आपके आते को जगाता है, ताकि अंदर से ये ठीक करे सबसे पहले, according to the Journal of Alternative and Complementary Medicine 2016। और नागकेसर आपको नीचे जो खून आता रहता है उसको बंद करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2017। और एलोवेरा सॉरी पाइरोडॉकी क्यों बेस्ट ऑप्शन है। सो मेनली ये आपके आते को ठीक करता है और आपकी जो नीचे दर्द होता रहता है उसको ठीक करके कब्ज की समस्या ठीक कर
करने के बाद आपकी ब्लीडिंग को भी कम करने में मदद करता है दोस्तों। तो ये मेनली आपको केमिकल लैक्सेटिव से कई गुना ज़्यादा बेटर है और आप इसको लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी कब्ज़ की समस्या है तो। सो पाइलो डॉग को कैसे इस्तेमाल करना होगा? 20 एमएल आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना होगा। हाँ, खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। सो इसको आप पानी के साथ गुनगुना पानी के साथ ले सकते हो, नहीं तो आप इसको छाछ के साथ भी ले सकते हो। छाछ के साथ लेना फ़ायदेमंद इसीलिए है कि इसके अंदर ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरियाज़ का संख्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी प्रेज़ेंट हुआ होता है जिस छाछ के अंदर। तो इसकी जैसे आपकी जो संख्या होता है यानी कि अच्छे बैक्टीरियाज़ का संख्या को बढ़ाने में मदद करता है और फाइबर लेवल्स यानी कि आपकी जो सब्जियाँ होते हैं यानी कि मेनली अगर आप 3 बार खाना खाते हो, तो उसमें आपको एटलीस्ट 2 बार आपको फाइबर इंक्लूड करना होगा। जैसे कि सलाद आपको इंक्लूड करना पड़ेगा दिन में 2 बार। तो ये करने की वज़ह से भी आपकी आँतें के ऊपर और आपको नीचे जो दर्द होता है, वो कम होने में मदद करता है दोस्तों। और सिट्स बात करना होगा आपको बस 5 मिनट तक। सो आपको क्या करना है, एक टब लेना है, टब के अंदर आपको बस बैठना है 5 मिनट तक, उसके अंदर पानी डालना है। पानी थोड़ा-सा गुनगुना है तो ठीक है, अगर नहीं आपको पानी अच्छा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है ठंडा पानी तो उसमें भी आप बैठ सकते हो। बस 5 मिनट तक बैठ सकते हो दोस्तों। उससे ज़्यादा बैठने की वज़ह से आपको इन्फेक्शन होने की चांसेज़ है, इसीलिए 5 मिनट तक आप सीमित रख के आप बैठ सकते हो। ये सभी मेथड्स आपको अपना के पाइलो डॉग इस्तेमाल करने की वज़ह से आपकी जो पाइल्स की समस्या है, वो कम होने में मदद करता है। ये हुआ पाइलो डॉग के बारे